वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग विद प्रिंटफ इन जावा। आज हम प्रिंटफ को देखने जा रहे हैं जावा में कैसे हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। और वैसे हम मोस्टली जावा में प्रिंटलन का यूज़ करते हैं, बट प्रिंटफ के अपने फ़ायदे हैं। आपको जब भी अपने किसी डेटा की फॉर्मेटिंग करनी है तो वो सिर्फ हम प्रिंटफ की मदद से कर सकते हैं। उधर हम प्रिंटलन की मदद से वो फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते जो हम प्रिंटफ की यूज़ से कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम प्रिंटफ को यूज़ करते हैं जावा में वो देखते हैं। तो हमारा जो प्रिंटफ है वो सेम हम जैसे कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं प्रिंटफ को, वैसे ही हम जावा में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको स्ट्रिंग में कैसे यूज़ करते हैं प्रिंटफ को। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रिंटफ की जो क्लास है, जिसमें मतलब हमारा प्रिंटफ क्लास में डिफ़ाइन है, वो है java.io.printstring। ये क्लास है। इस क्लास में ये प्रिंटफ मेथड हमारा डिफ़ाइन है और ये हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देता है प्रिंटफ, जो कि हम सी लैंग्वेज में भी यूज़ करते थे और यहाँ पे भी सेम हम यूज़ करेंगे। प्रिंटफ का सिंपल मीनिंग होता है कि हमें जब भी कोई प्रिंट करना है, कुछ भी सेंटेंस प्रिंट करना है, तो जब भी उसमें हमें फॉर्मेटिंग चाहिए होगी तो हम वहाँ पे प्रिंटफ का यूज़ करेंगे। क्योंकि प्रिंटफ जो फंक्शन हमें देता है वो शायद प्रिंटलन नहीं दे सकता हमें, जो कि प्रिंटफ हमें दे सकता है। तो छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या करा कि हमें हेलो इधर लिखा है %s। तो जहाँ भी परसेंट आए तो परसेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रखा है और प्रिंटफ में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। तो प्रिंटफ को आपको कैसे यूज़ करना है, system.out.printf, और फिर हमने इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर %s यूज़ कर रखा है। तो %s ये डिनोट कर रहा है कि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग को यूज़ करने वाले हैं। अब वो स्ट्रिंग आपको इधर कॉमा के बाद आपको वो स्ट्रिंग बतानी पड़ेगी कि आप यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आपने %s के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड, आपको %s की जगह वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो आपने वो पहले बाद में लिख दिया कॉमा के बाद। तो हमारा जो आउटपुट यहाँ पे आया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वही मैंने बताया आपको कि जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, %s को ही हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोलते हैं। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उधर ही हम डिनोट करते हैं कि भाई हमें इधर क्या चाहिए। तो आपको जो भी प्रिंट करवाना है वो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा केयर फॉर्मेटिंग देखते हैं कि भाई कैरेक्टर को हमें जब प्रिंट कराना है तो उसमें हम फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी आपको कैरेक्टर में फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको %c का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %c यूज़ होगा। तो अगर आपको जो आपका स्ट्रिंग है, जो भी आपका स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर है जो आपका, सॉरी कैरेक्टर होगा यहाँ पे, तो केयर फॉर्मेटिंग में हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमें अपना जो s है, ऐसे एक कैरेक्टर है, उसको हमें जैसा वो है हमें वैसे ही सेम में प्रिंट कराना है। तो हमने सिंपल %c लिखना पड़ेगा। तो हमने जिस भी तरीके से s लिखा होगा वो उस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इधर हमने %c का यूज़ करा है। अगर ये जो %n है, %n ये डिनोट करता है कि %c के बाद हमें एक न्यू लाइन मिल जाएगा और न्यू लाइन में डेटा प्रिंट होगा। लेकिन अगर आपको यही s जो है वो कैपिटल में प्रिंट कराना है तो आप कैसे करवाओगे। तो अगर आपको ये कैपिटल में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप %C लिखोगे और ये आपका अपर केस में प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखिए पहला लाइन का जो आपका आउटपुट आ रहा है वो है s और जो नेक्स्ट लाइन का आपका आउटपुट आ रहा है वो है कैपिटल S। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग में %c के साथ कुछ %c के अलावा अगर कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा। तो वो एरर क्या दिखाएगा, इलीगल फॉर्मेट कन्वर्जन एक्सेप्शन, उसमें ये लिखा हुआ आएगा एरर में, अगर आपने %c के अलावा कुछ यूज़ करा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, ठीक है। तो अब हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की तरफ बढ़ते हैं कि हमें अगर स्ट्रिंग में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चाहिए कि मतलब यार ठीक है मुझे यहाँ पे स्मॉल में चाहिए स्ट्रिंग या फिर कैपिटल में चाहिए, तो हम स्ट्रिंग में कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। तो जब भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %s होगा, ठीक है, %s सिंपल। तो हमने क्या करा भाई, ठीक है, %s होता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमने इस स्ट्रिंग को, राम सिम को %s की हेल्प से प्रिंट कराना है। तो %s स्मॉल s होगा जब, तो हमारा सेम जो हम उसे स्ट्रिंग देंगे वो सेम आपको प्रिंट कर देगा। देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, आप यहाँ पे किसी वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं पर वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेकिन सीधा स्ट्रिंग दे रखा है। तो उसने क्या करा, जब %s था %s तो उसने सिंपल प्रिंट कर दिया जो हमने उसको दिया। लेकिन अगर हम यहीं पे %S यूज़ करेंगे तो आपको जो भी आप उसमें स्ट्रिंग दोगे वो आपको कैपिटल में प्रिंट होगा। देखिए
सेकेंड लाइन में जो हमने परसेंट कैपिटल एस का यूज़ करा तो उसने इसी स्ट्रिंग को कैपिटल में प्रिंट करा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली है। आपको कुछ यहाँ पे आपने करा नहीं है, मतलब आपने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल आपने परसेंट कैपिटल एस का यूज़ करा और आपको वो जो आपका स्ट्रिंग था वो आपको कैपिटल में मिला, सिंपल, ठीक है। तो ये थोड़ा ये यहाँ तक आपको जो आपके दो एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में इसने बोला है %15s। देखिए ये जो 15 आपको डिनोट कर रहा है वो 15 क्या बता रहा है कि आपको 15 स्पेस चाहिए, और 15 स्पेस आपको कहाँ चाहिए, लेफ़्ट साइड में। आप अपनी स्ट्रिंग तो प्रिंट करोगे लेकिन स्ट्रिंग प्रिंट होने से पहले लेफ़्ट साइड में, स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड में आपको 15 स्पेस चाहिए, 15 स्पेस चाहिए आपको। तो ठीक है, क्या हुआ, इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए पहले हमको स्पेस मिला हुआ है, 15 स्पेस होंगे यहाँ पे, और फिर हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है। तो आपको समझ में आ गया 15s का मतलब क्या है यहाँ पे, %15s। आप 15 लिखिए, 10 लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उतने स्पेसेस आपको प्रिंट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ अपनी स्ट्रिंग में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल %15s यूज़ करिए और आपको आपके स्ट्रिंग के लेफ़्ट में 15 स्पेसेस प्रिंट हुए मिलेंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। और अब हम अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, %-10s, ठीक है। ये एस के बाद ये कॉलन ये नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं होगा, ऊपर इसका कॉलन नहीं होगा, कोट्स नहीं होंगे ये, ठीक है। तो अगर %-10s होगा तो क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको पहले आपको लेफ़्ट में स्पेस चाहिए था, अभी मेरे को राइट में स्पेस चाहिए अपने स्ट्रिंग के। तो अगर मेरे को राइट में स्पेस चाहिए तो मैं -10 यूज़ करूँगी, ठीक है, %-10s। तो इधर क्या होगा कि आपका राम सिम पहले प्रिंट होगा, फिर आपको 10 स्पेसेस मिलेंगे राम सिम के बाद, ठीक है। तो वही हुआ है यहाँ पे कि भाई राम सिम हमारा प्रिंट हुआ है और उसके बाद हमें 10 स्पेसेस मिले हैं, तो ये भी सही है। अब हम अपनी लास्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। उसमें ये बोला है कि %2.2s। तो 2.2 का यहाँ पे ये मतलब है आपको 0.2 की तरफ ध्यान देना है। आपको 2 का मतलब 2, अगर आप 2 लिखिए 3 लिखिए कोई मतलब नहीं पड़ता यहाँ पे, पर आपको कहाँ ध्यान देना है, आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पे ध्यान देना है। अगर आप पॉइंट के बाद 2 देते हो तो आपके सिर्फ 2 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, ठीक है। आपके स्ट्रिंग के फर्स्ट 2 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, तो जो कि हमारे प्रिंट हुए हैं HI, वो फर्स्ट 2 कैरेक्टर है हमारे। अगर मैं 4 देती, यहाँ पे 4 कैरेक्टर देती, 2.4 देती, तो मेरा यहाँ पे HI स्पेस T प्रिंट होता यहाँ पर। तो अगर मैंने 0.2 दे रखा है तो मेरे सिर्फ 2 कैरेक्टर प्रिंट होंगे स्ट्रिंग के। मैंने 0.3 दिया होता है तो 3 कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। अभी हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग अपना देख लिया है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है, नंबर में आपके पास 2 तरीके के नंबर होते हैं, या तो आपका इंटीजर होगा या तो आपका फ्लोट होगा। तो हम इंटीजर फॉर्मेटिंग देखेंगे पहले और फिर फ्लोट फॉर्मेटिंग देखेंगे। तो इंटीजर फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो वहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा वो होगा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा जब भी आपको इंटीजर फॉर्मेटिंग करनी है। मतलब इंटीजर टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करने में जब भी आप फॉर्मेटिंग यूज़ करोगे, फॉर्मेटिंग करनी है आपको, तो आप इंटीजर फॉर्मेटिंग का यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको %d का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल, अगर मेरे को अपना इंटीजर वेरिएबल प्रिंट करवाना है, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और उसको मुझे अगर प्रिंट कराना है तो मैंने %d सिंपल यूज़ कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, तभी ये वैलिड और सिंटैक्स में आएगा। तो ठीक है, मैंने सिंपल प्रिंट कराना है, मैंने अपनी वैल्यू को इंटीजर वेरिएबल को, तो मैंने क्या करा, %d का यूज़ कर लिया। अगर मेरे को यही जो वेरिएबल है मेरा इंटीजर वेरिएबल, इसने इंटीजर वैल्यू ले रखी है, अगर मुझे इस इंटीजर वैल्यू को अपना ऑक्टल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो वो भी मैं सिंपल यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %o यूज़ कर लेते हो तो आपकी जो भी वैल्यू होगी उसकी ऑक्टल वैल्यू आपको प्रिंट होकर मिलेगी। तो मेरा वैल्यू 14 था, अगर आप 14 का ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आपको 16 मिलेगा और 16 यहाँ पे प्रिंट भी होगा, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू है उसका आपको अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो आप %x का यूज़ कर सकते हो। और %x में भी आपके पास वेराइटीज़ है, क्योंकि गाइस आप जानते हैं जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, वो मतलब कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे उसमें। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो अल्फ़ाबेट्स उसमें आ रहे हैं वो स्मॉल में प्रिंट हो तो आप x का यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो कि वो जो आपके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो आप कैपिटल में प्रिंट करो तो आप X का यूज़ कर सकते हो और वो हमें एक फॉर्मेटिंग देगा, ठीक है। और दिया भी है 14 का जो आपका हेक्साडेसिमल होता है वो ई होता है। अगर आप उसे स्मॉल में प्रिंट कराना चाहते हो तो आप x का यूज़ कर सकते हो, आप उसे कैपिटल में प्रिंट कराना चाहते हो तो आप X का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर हमें क्या चाहिए, वही स्पेस। अगर आपको लेफ़्ट में स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपल 10 लिखोगे। आपको अगर लेफ़्ट में स्पेस चाहिए अपने वैल्यू के,
अगर आपको राइट में स्पेस चाहिए तो आप -10 लिखोगे तो आपको राइट में स्पेस मिलेगा, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। पहले हमको लेफ्ट में स्पेस मिला है, फिर हमको राइट में स्पेस मिला है, जो कि हम पहले भी देख चुके थे, स्ट्रिंग में भी देखा था हमने ये चीज़। तो हम अपने आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा है फ्लोट फॉर्मेटिंग। अब अगर हमें फ्लोट वैल्यू हमारे पास, मतलब डेसिमल वैल्यू है हमारे पास, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो जब भी आपके पास डेसिमल वैल्यू होता है तो आपको वहाँ पे %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है, %f का यूज़ करना है आपको। और उसमें जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, फ्लोट को आप डबल बना सकते हो, डबल आप इसका यूज़ कर सकते हो, और फ्लोट भी बना सकते हो आप वेरिएबल, अगर आपका डबल या फिर फ्लोट वेरिएबल होता है। सॉरी। तो आपका जब भी डेसिमल वाला वेरिएबल होगा तो आप वहाँ पे अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ करेंगे। तो आप अगर सिंपल इसको %f यूज़ करते हैं तो आपका सिंपल, आपका जो भी वैल्यू होगा, डेसिमल वैल्यू, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 0.2 का यूज़ करते हैं, सेकंड एग्जांपल देखिए, 0.2 का यूज़ करते हैं अगर आप, तो 0.2 में आपका डेसिमल के बाद सिर्फ आपकी 2 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, 2 वैल्यू प्रिंट होंगी, और वो अप टू 2 वैल्यूज़ तक आपका राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, तो वो राउंड ऑफ होके प्रिंट होगा। तो मतलब कि अगर आप इसको 2 तक अगर आप प्रिंट कराते हैं 3-1, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ भी हुआ है तो इसलिए 3-2 प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो आपको जितनी भी वैल्यूज़ तक आपको राउंड ऑफ करवाना है तो आप वहाँ पे अपना 0 पॉइंट, ये पॉइंट लगा के मेरे को 2 वैल्यू तक राउंड ऑफ कराना है डेसिमल के बाद, या फिर 3 वैल्यू तक राउंड ऑफ कराना है, तो आप वहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, ये काफ़ी जगह यूज़ होता है ये वाला तरीका। अब हम देखते हैं यार, ठीक है, ये तो हो गया कि हमें यहाँ सिंपल प्रिंट कराना है या फिर 2 वैल्यू तक राउंड ऑफ करवाना है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम नॉर्मलाइज फॉर्म की बात करें तो हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है कि सिर्फ हमारी एक वैल्यू हो, उसके बाद डेसिमल हो, और सब जो हो 10⁻⁴ में हो, है ना, ये नॉर्मलाइज फॉर्म होता है। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सपोनेंशियल का आप यूज़ कर रहे हो कि 10⁻⁴ कुछ, मतलब ऐसा होकर प्रिंट हो कुछ। तो जब भी आप ये मतलब एक्सपोनेंशियल टाइप आप करना चाहते हैं अपनी वैल्यू को प्रिंट, तो वहाँ पे आप %e का यूज़ कर सकते हैं। और %e अगर आप चाहते हैं कि आपका जो e हो वो स्मॉल में प्रिंट हो तो सिर्फ सिंपल e यूज़ कर सकते हो आप, और अगर आप चाहते हो कि कैपिटल E में प्रिंट हो तो आप कैपिटल E यूज़ कर सकते हो। अब देखिए गाइस, जो पहले हमारी वैल्यूज़ थी वो 12.32 ऐसे करके कुछ थी। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि 10⁻⁴ कुछ में ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपको 10 में आपको 10 की जगह e लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, e, और आपका जो पॉइंट था वो आगे चला गया, तो पॉइंट अगर आगे जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। तो 10 की जगह यहाँ पे e लिखा हुआ है, और 10⁻1 1 की जगह 0 1 लिखा है। जब भी आपको अगर ऐसी फॉर्म में कुछ प्रिंट कराना है, मतलब आपको सिर्फ एक वैल्यू के बाद अपना डेसिमल चाहिए, तो आप वहाँ पे एक्सपोनेंशियल का यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया हमारा, बुलियन फॉर्मेटिंग। जब भी आपको बुलियन वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग करनी होती है तो आप वहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे वो होगा %b। ठीक है, अगर आपको %b फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करना है तो अब उसमें भी हमारे पास थोड़ी सी वैरायटी है। हमने क्या करा, अपना बुलियन वेरिएबल बनाया एक c, जिसके हमने अंदर ट्रू स्टोर कर दिया। और अगर हमें भाई ये ट्रू जो है उसको सिंपल प्रिंट करवाना है, मतलब मैंने कहा कि ठीक है स्मॉल में है तो स्मॉल में अगर आपको प्रिंट करवाना है तो वहाँ पर आप सिंपल b लिख सकते हो, और वो सिंपल आपका जो भी आपकी वैल्यू मिली होगी, यहाँ पे स्मॉल t होगा, ये कैपिटल T हो गया है, स्मॉल t होगा यहाँ पे, तो ये आपको सिंपल जो भी आपने इसमें लिखा होगा उसी में आपको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैपिटल B का यूज़ करते हो तो आपके जितने भी कैरेक्टर होंगे वो कैपिटल में प्रिंट होंगे। तो ये इसमें डिफरेंस है बस। लेकिन जब भी हम बुलियन फॉर्मेटिंग करते हैं तो उधर हम %b का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। जो भी अगर आपके डाउट्स भी होते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।